नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और रेल एवं सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने संभाला कार्यभार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में बड़ी सौगात, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण की दी स्वीकृति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 जून से पहले मानसून सीजन की सभी तैयारियां पूरी करने के दिए निर्देश। कहा, जिलाधिकारी आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारियों की करें तैनाती। और टिहरी के विभिन्न क्षेत्रों में कल रात जंगलों में फिर धधकी आग। वन कर्मियों ने समय रहते आबादी वाले क्षेत्रों पर बढ़ रही आग पर पाया काबू। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार के मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में अपने अपने विभागों में कार्यभार ग्रहण कर लिया। इनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री चिराग पासवान सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। वहीं अश्विनी वैष्णव ने रेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री का पदभार ग्रहण किया। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने श्री वैष्णव का स्वागत किया। कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री वैष्णव ने कहा, जनता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सेवा करने का आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा, पिछले 10 वर्षों में श्री मोदी लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाए हैं। वे भारत की अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान से 5वें स्थान पर ले आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश ने एक बार फिर आशीर्वाद देकर देश की सेवा का जो मौका दिया है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों को समर्पित है। आपने देखा, कल प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले ही कार्यभार के पहले ही दिन गरीबों को समर्पित फैसले लिए हैं, किसानों को समर्पित फैसले लिए हैं। नौजवानों के लिए एक बहुत मजबूत नींव खड़ी करनी है और हमारी नारी शक्ति माँ और बहनों के लिए जो एक एम्पावरमेंट की सरकार रही है 10 वर्षों की, उसी भावना के साथ सेवा करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा हृदय से आभार, सेवा का मौका दिया। सरकार आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए घरों के निर्माण के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को सहायता प्रदान करेगी। कल नई दिल्ली में नवगठित एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं वाले घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की है। योजना के तहत पिछले 10 वर्षों में पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4 करोड़ 21 लाख आवास पूर्ण किए गए हैं। योजना के तहत निर्मित सभी इन घरों को घरेलू शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन और अन्य सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। 21 जून को मनाए जाने वाले 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश में बड़ा उत्साह है। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग एक शाश्वत अभ्यास है जो एकता और सद्भाव की प्रेरणा देता है। उन्होंने विविध संस्कृतियों और क्षेत्रों को जोड़ने की उल्लेखनीय क्षमता पर प्रकाश डाला और कहा कि योग ने समग्र कल्याण की खोज में दुनिया भर में लाखों लोगों को एकजुट किया है। श्री मोदी ने कहा कि हर किसी को योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और दूसरों को भी इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि योग शांति और धैर्य के साथ जीवन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाता है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो साझा की। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि वीडियो लोगों को योग का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 जून से पहले मानसून के दृष्टिगत सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को 15 जून तक आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिवृष्टि से पिछले सालों में क्या चुनौतियां सामने आई और किन किन क्षेत्रों में अधिक आपदाएं आई, साथ ही इसके लिए हमने क्या प्लान तैयार किया है, इसका पूरा एक्शन प्लान प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ये सुनिश्चित किया जाए कि मौसम के पूर्वानुमान की सटीक जानकारी लोगों तक समय पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपदों में ऐसे क्षेत्र जहां भूस्खलन की समस्याएं रहती हैं, उन्हें चिन्हित कर जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं करवाने की आवश्यकता है समय पर की जाए। मानसून के दृष्टिगत पर्वतीय जनपदों में आवश्यक दवाओं, खाद्य सामग्री और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित सभी व्यवस्थाएं पर्याप्त मात्रा में रखी जाएं। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा के दृष्टिगत त्वरित राहत और बचाव कार्य के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी रखी जाए। आपदा प्रबंधन की दृष्टि से अल्मोड़ा जनपद के सरिया पानी में एसडीआरएफ बटालियन खोलने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। हमारे लिए एक चुनौती जैसा होता है, क्योंकि किसी न किसी रूप में हमको आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ता है, नदी नालों की जो बाढ़ आती है उसका भी सामना होता है, जल भराव होता है। तो उसी से संबंधित क्योंकि आगे हमको किस प्रकार से काम करना है, हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक एक्शन मोड में रहे और जहां भी जरूरत हो उससे पहले से जो तैयारियां करनी है वो सब तैयारियों के लिए कि कहीं जहां साफ सफाई होनी है साफ सफाई हो, कुछ जगह पर जो नाले बंद हो गए हैं उन सबको खोला जाए, कहीं पर जो है कूड़ा जमा हो जाता है वो सब चीज़ें, और साथ में ऐसे समय में रोडें बंद हो जाती हैं तो रोडें भी खुलें, क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है तो उसका भी विशेष रूप से चूँकि यह है कि कहीं मार्ग ज़्यादा लंबे समय तक अवरुद्ध न हो, तो इन सब विषयों पर बात कर रहे हैं। यह वक्त हो चला है छोटे से विराम का, जल्द हाजिर होते हैं। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आप सभी का पुनः स्वागत। टिहरी जनपद में टिहरी के चवाल खेत, बुडोगी का डांडा, पोखाल रेंज के खैट पर्वत के आसपास असेना, टिपरी क्षेत्र समेत विभिन्न रेंजों के जंगलों में आग लगने से वन संपदा को नुकसान हुआ है। कल शाम जिला मुख्यालय के पास चवाल खेत में शॉर्ट सर्किट होने के बाद बुडोगी का डांडा में जंगल में आग फैल गई। वन कर्मियों द्वारा देर रात तक आग बुझाने के प्रयास किए गए। समय रहते वन कर्मियों के प्रयास से बुडोगी का डांडा और चवाल खेत की बस्तियों को आग से बचाया गया। टिहरी की उप प्रभागीय वनाधिकारी रश्मि ध्यानी ने बताया कि मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा आग को बुझा दिया गया था, लेकिन इसके बाद कुछ अज्ञात लोगों ने जंगल में आग लगा दी, जिससे आग फैल गई। जो कल यहाँ पर आग लगी हुई थी चवाल खेत से और बुडोगी के आसपास के क्षेत्रों में, वो कल काबू कर ली गई है फायर टीम के हमारे और फायर टीम की संयुक्त टीम द्वारा। और अब तक अगर मैं टिहरी जनपद की बातें करूं तो कुल इस वनाग्नि काल में 326 घटनाएं हो चुकी हैं वनाग्नि की, जिसमें से 154 घटनाएं हमारे आरक्षित वन क्षेत्र में हुई हैं और 172 घटनाएं हमारे सिविल वन क्षेत्र में हुई हैं। और कुल मिलाकर दोनों प्रकार की घटनाओं में अब तक 406 के आसपास हेक्टेयर हमारा वन भूमि प्रभावित हुई है। और इन सब के साथ साथ हमने असामाजिक तत्वों, अराजक तत्वों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए जनपद में अब तक कुल 80 प्राथमिकियाँ हमारी दर्ज हुई हैं और इसी के तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं वनों में आग लगने से जनजीवन में भी इसका प्रभाव पड़ा है। जिला अस्पताल बौराड़ी के चिकित्सा अधीक्षक अमित राय ने बताया कि धुएं के कारण रोगियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। एलर्जी और दमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कतों की ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। में आग का लगना थोड़ा कॉमन है, हमारे पहाड़ों पे आग लग रही है काफ़ी, जिससे धुंध बढ़े हुए हैं। तो पेशेंटों में खासतौर से जिनको सांस की बीमारी है
उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वो भी आ रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो एलर्जिक कफ के साथ आ रहे हैं, और बहुत से लोग जो हैं आंखों में जलन और इसके वजह से आ रहे हैं, जिसके वजह से हॉस्पिटल में नंबर ऑफ पेशेंट जो रेस्पिरेटरी ट्रैक वाले बढ़ गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों में उपचुनाव के संबंध में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सामान्य लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाने हेतु सभी राजनीतिक दलों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने उपचुनाव के दौरान भी शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के लिए सभी राजनीतिक दलों से इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन के दौरान मतदाता द्वारा पहचान हेतु फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र के साथ ही 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों का प्रयोग भी किया जा सकता है। उन्होंने आदर्श आचार संहिता के संबंध में भी जानकारी दी। बद्रीनाथ विधानसभा में उपचुनाव को लेकर अपर जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह ने राजनीतिक दलों और प्रेस प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए उपचुनाव कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बद्रीनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जहां आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही FST टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। वहीं अन्य तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। उन्होंने बताया कि बद्रीनाथ विधानसभा में कुल 1,02,145 मतदाता हैं, जिनमें से 52,485 पुरुष, 49,658 महिला और 2 अन्य मतदाता हैं। विधानसभा में 210 मतदेय स्थल हैं। चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में आगामी 15 जुलाई तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगी। इससे पूर्व 14 जून को अधिसूचना जारी की जाएगी। 21 जून को नामांकन की अंतिम तिथि, 24 जून को नामांकन पत्रों की जांच, 26 जून को नाम वापसी की अंतिम तिथि, 10 जुलाई को मतदान और 13 जुलाई को मतगणना की तिथि निर्धारित की गई है। राज्य की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा होने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस और भाजपा ने चुनाव तैयारी को लेकर बैठकों का दौर शुरू कर लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही दोनों पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर देगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आज जनपद मुख्यालय गोपेश्वर और जोशीमठ में बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये उपचुनाव कांग्रेस की प्रतिष्ठा का सवाल है। पार्टी और कार्यकर्ताओं को जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। प्रत्याशी चयन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की सहमति से ही योग्य प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। चुनाव में उन मुद्दों के बावजूद भी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जीतेंगे। मंगलौर इस लोकसभा में भी हम 25,000 से लगभग जीते हैं, और मंगलौर की सीट हम जीतने जा रहे हैं, तो हम कंफर्म है हम वहां भी मेहनत करें, वहां के लिए भी करें। लेकिन इस सीट को हम विशेष तवज्जो दे रहे हैं। हम सारे सीनियर्स के और जितने भी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं पूरे प्रदेश के, वरिष्ठ जन हैं, ठीक ठाक बोलने वाले, जिनको ज्यादा नॉलेज है, उन लोगों की ड्यूटीज हम यहाँ न्याय पंचायत स्तर पर लगा रहे हैं। और यहाँ के कार्यकर्ताओं की मदद से वो सभी लोग कोशिश करेंगे कि हम माहौल ठीक करें, और जो धोखा राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस पार्टी को दिया है उसका हम बदला लेंगे। वहीं दूसरी ओर चमोली जिले में भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज भंडारी ने कहा कि भाजपा ने उपचुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर ली हैं। शीघ्र ही पार्टी की प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा प्रत्याशी भारी बहुमत से विजयी होगा। आयोग के द्वारा जो है उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। निश्चित रूप से अभी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव के लिए तत्पर है। हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा जल्द ही जो है प्रत्याशी का चयन करके हमारे बीच में लाया जाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि मोदी जी के और धामी जी के कार्यों पर जनता बद्रीनाथ विधानसभा की मुहर लगाने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत के साथ जो है सरकार में अपनी सहभागिता निभाने जा रही है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और रेल एवं सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने संभाला कार्यभार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में बड़ी सौगात, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण की दी स्वीकृति।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 जून से पहले मॉनसून सीजन की सभी तैयारियां पूरी करने के दिए निर्देश। कहा, जिलाधिकारी आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारियों की करी तैनाती। और टिहरी के विभिन्न क्षेत्रों में कल रात जंगलों में फिर धधकी आग। वन कर्मियों ने समय रहते आबादी वाले क्षेत्रों पर बढ़ रही आग पर पाया काबू। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।